नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए CDB के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक स्तर निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। पहला अंतर्निहित संभावित दंड है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं या व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं हैं। बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। इसका आंसर पहला सही होगा, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना या निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना या कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। इसका आंसर पहला सही होगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है, सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं या सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन में एक सिद्धांत नहीं है। देखिए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं या चौथा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी विकास जो होता है वो एक गति से आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पर दो चीज़ बताया गया है, विकास और अधिगम एक समान गति से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका आंसर है चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। पहला है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। यह आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यह आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। यह आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। बताइए इसका आंसर कौन सही है। देखिए आकलन जो होता है वो किसी बच्चे का करने का इसका कोई उपयुक्त समय नहीं होता। ऐसा नहीं कि आकलन 1 साल में 1 बार करना चाहिए या साल में 2 बार करना चाहिए या किसी एजेंसी से करना चाहिए। आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन का जो है देखिए इसका आंसर जो है, आकलन जो करने का कोई समय नहीं होता। तो इसका आंसर जो है आकलन शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, इसे हमेशा करना चाहिए। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सृजनात्मक से संबंधित है। सृजनात्मक मतलब आपको बताते हैं कि बच्चे के द्वारा किया गया कार्य, उसको हम सृजनात्मक बोलते हैं। में कौन सा सही होगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामूहिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर अपसारी चिंतन सही होगा। अब बच्चा जो भी है वो किसी एक टास्क पे कुछ सोचता है, उसी को हम एक सृजनात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत थे। बच्चे समवयस्कों और
वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाए, या बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर किए जाए, या बच्चे जन्म में शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखिए वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चों के सीखने का कोई समय नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखते हैं। यह इसका आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जिज्ञासु प्रणाली के होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति हुए होते हैं और ज्यों कहते हुए वे बड़े होते हैं। उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। यह बीते बर्तन के समय के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा हो जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों कहते हुए प्रतिलेख के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रणाली के होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपनी तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, या बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, या बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, या बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान दें। देखिए त्रुटियां जब बच्चे करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। त्रुटियां करते हैं तो इसका आंसर देखिए बच्चों की त्रुटियां करने में सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो ये जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। देखिए यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए, मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या परावर्तकता स्तर है। इसका आंसर कौन सी बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक तो शांत कमरे में पढ़ना जाता है, एक समूह पढ़ना जाता है, तो ये अधिगम शैली से संबंधित है क्वेश्चन है। इसका आंसर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने पर दंड दिया जाए, या विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, या शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चे जो सीख के आते हैं, जिसको हम पहले तो हम आपको बताएं बहुभाषिक कक्षाएँ क्या होती हैं। जो बहुभाषिक वे कक्षा होती हैं जो बच्चे घर में कुछ सीखते हैं और प्लस जो क्लास में कुछ अलग भाषा में सीखते हैं। बच्चों की जो घर की भाषा होती है वो अलग होती है, जो क्लास की कक्षा की भाषा होती है वो अलग होती है। तो अध्यापक को दोनों भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही होगा बताइए बच्चों। इसका आंसर 3 सही होगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसका आंसर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण है, या जैविकीय विशेषताएं, या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, या एक व्यक्ति की मूल वृत्ति है, या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां हैं। इसका आंसर प्रकृति से संबंधित क्या है? इसका आंसर क्या है? अनुवांशिक से संबंधित है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका आंसर क्वेश्चन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया है कि इसमें नहीं है। हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। देखिए बच्चों के जो सीखने का जो समय होता है वो कोई डिसाइड नहीं होता है। यहाँ दिया है कि क्वेश्चन में आंसर दिया है कि विषय कौन सा जो है नहीं है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं
कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। लेकिन बच्चे केवल कक्षा में सीखते ये चीज़ तो गलत है। बच्चों को सीखने का स्थान कक्षा में भी हो सकता है, या घर में भी हो सकता है, या कहीं बाहर भी हो सकता है। तो ये जो पहला ऑप्शन बता रहा है ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर पहला सही होगा। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।